हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज पुनः मैं फिर आपके समक्ष एल्डिहाइड और कीटोन से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर के आगे चलेंगे। आज हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की कौन कौन सी प्रोसेस होती है और जो बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो हमने निर्माण एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण में आपको 2 पॉइंट्स बताए थे। क्या क्या बताया था? एक बताया था रोजेनमुंड अपचयन, रोजेनमुंड अपचयन, और दूसरा बताया था स्टीफन अभिक्रिया, ये बताया था। तो परीक्षा की दृष्टि से ये दोनों पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसा कि हमने आपको समझा दिया था। ठीक है, अच्छा जी। अब आज हम आपको कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे जो रासायनिक गुण को बताएगा। एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण के बारे में बताया था। ये दोनों पॉइंट्स वे थी जो एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपको सिर्फ वही चीज़ बताई है कि जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ, देख लो भैया, इसमें अगर मैं बात करूं, जैसे हमने कहा कि अगर हम फॉर्मेशन किसका कर रहे हैं, एल्डिहाइड का कर रहे हैं। अगर हम फॉर्मेशन किसका कर रहे हैं, कीटोन का कर रहे हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड में हमारा देखा जाए तो हमको बोर्ड में, यानी बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो एल्डिहाइड के निर्माण में हमको क्या क्या कंपाउंड देखना है। एक कंपाउंड देखना है फॉर्मल्डिहाइड, एक कंपाउंड देखना है एस्टल्डिहाइड, एक कंपाउंड देखना है कौन सा, बेंजल्डिहाइड। देख रहे हैं 3 कंपाउंड। और इसके बाद जो है कीटोन की बात करें तो कीटोन में हमको 2 कंपाउंड देखना है। एक एसीटोन, कौन सा, एसीटोन CH3 और CH3 C डबल बॉन्ड O। इसके बाद एस्टोफिनोन यानी C6H5CO CH3। तो ये 2 कंपाउंड हमको कीटोन से संबंधित पढ़ना है और 3 कंपाउंड जो हमको एल्डिहाइड से संबंधित पढ़ना है। तो अगर हम इनके निर्माण की बात करें तो निर्माण में हमने आपको एक बताया था, कौन सी अभिक्रिया, रोजेनमुंड। कौन सी अभिक्रिया बताया था, रोजेनमुंड, और दूसरा बताया था स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया। तो इन दोनों के द्वारा हम, चाहे हमको फॉर्मल्डिहाइड बताना हो या एस्टल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड या एसीटोन या फिर एसीटोफिनोन, इनमें से किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करना होगा तो हम आसानी से इन दोनों रिएक्शन का प्रयोग करके बना सकते हैं। हाँ, बशर्ते ये ध्यान देना होता है कि जो रोजेनमुंड होता है ये सिर्फ इसको नहीं बनाएगा, बाकी जो है बेंजल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड आसानी से बना सकता है। और स्टीफन की बात करेंगे तो स्टीफन इन दोनों को भी आसानी से बना सकता है। तो निर्माण की जो प्रोसेस है वो तो हमने आपको बता दिया था। अब यहाँ पर जो है हम इनके कुछ गुणों की बात करेंगे और वह गुण क्या क्या है देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो इसके रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण से कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो सीधे डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि पूछ देता है क्लीमेंसन अपचयन किसे कहते हैं। किसको पूछता है, क्लीमेंसन अपचयन। और क्या पूछता है, ओल्फ किस्नर अपचयन पूछता है। और क्या पूछता है, मीर वाइन पांडार्फ वर्ली अपचयन पूछता है। ठीक है, और अन्य अपक्रिया की बात करें तो और अन्य अपक्रिया में आता है आपका जैसे
कैनिजारो, क्या आता है? कैनिजारो अपक्रिया। और क्या आता है भैया? और अगर बात करें तो क्रॉस कैनिजारो आता है, क्रॉस कैनिजारो। और क्या आता है? और देखा जाए तो क्लेजन सिमट अपक्रिया आती है। और क्या आता है? क्लेजन। और क्या आता है? क्लेजन सिमट अपक्रिया हो गई। इसके बाद आता है पर्किन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? पर्किन। पर्किन जो है बेंजल्डिहाइड का निर्माण में जाता है। और इसके बाद देखा जाए तो कौन सा आता है? टिसेंको अपक्रिया। कौन सी आती है? टिसेंको अपक्रिया। तो भैया परीक्षा की दृष्टि से एल्डिहाइड और कीटोन में ये रासायनिक गुण को प्रदर्शित करते हैं, इसको छोड़ करके बाकी ये जो रासायनिक गुण को प्रदर्शित कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं। लिख देता है निम्नलिखित पर राइट शॉर्ट नोट लिखिए। तो जब निम्नलिखित पर राइट शॉर्ट नोट लिखते हैं तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है क्लेमेंसन अपचयन, कैनिजारो अपक्रिया, पर्किन अपक्रिया, वोल्फ-किस्नर अपक्रिया। तो इन तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, चलिए हम लोग अब देख लेते हैं एक एक करके अपक्रिया। तो हम आज जो है इन 3 की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम पहली चर्चा करेंगे किसकी? पहली चर्चा करेंगे क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन। तो क्लीमेंसन अपचयन में क्या था? तो क्लीमेंसन अपचयन में अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे? एल्डिहाइड का या फिर कीटोन का। किसका? एल्डिहाइड का या कीटोन का। अगर हम जिंक अमलगम और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपचयन कर दें तो हमको क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होगा। कैसे भैया? देख लो, ये हो गया कार्बोनिल समूह, ये कार्बोनिल हो गया। अब इसका हम क्या कर रहे हैं? अपचयन कर रहे हैं। चलो भैया, अपचयन कर दिया। किसकी उपस्थिति में? जिंक अमलगम और सांद्र HCl। ठीक है, अच्छा जी। अब अपचयन करेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी ले रहे हैं? 4 ले लेंगे। जब 4 लेंगे तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ जल के रूप में अलग हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? देखिए, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया H2O। ठीक है, तो ये हमारा क्या बना? ये हमारा बना एल्केन। क्या बना? एल्केन बना। ठीक है, तो अब यहाँ हमने क्या लिया था? कार्बोनिल समूह। क्या लिया था? कार्बोनिल लिया था। ठीक है, अच्छा जी। अगर हम कार्बोनिल में इसके जगह अगर क्या कर दें? R कर दें और इसकी जगह H कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड हो जाएगा। और प्लस 4H यानी हाइड्रोजन, इसका आपने जिंक अमलगम और Hg प्लस सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl इसके साथ अपक्रिया करा दी तो जल का अणु निकल गया। तो चलो भैया, H2O हमने निकाल दिया, फिर इसके बाद 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया तो ये हमको R हो गया, ये C हो गया, ये H हो गया, इधर भी आपका क्या हो गया? H। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एल्केन। क्या बोलेंगे? एल्केन। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी। तो यहाँ पर हमने क्या लिया था? एल्डिहाइड लिया था। क्या लिया था भैया? एल्डिहाइड। इसी तरीके से इसकी जगह हम क्या रख दें? R रख दें और ये R ही वही करें। तो जब R रखेंगे तो इसको देख लो, हम यहाँ पर चेंज कर दे रहे हैं टॉपिक। तो एक हो जाएगा R, दूसरा R, फिर ये C हो गया, ये O हो गया, कार्बोनिल यानी कीटोन हो गया। इसका हम क्या कर रहे हैं? अपचयन कर रहे हैं। कितना हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन,
चलो भैया लेके आप चयन कर दो किसकी उपस्थिति में, जिंक अमलगम और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो 2 मालिक्यूल H वाला ऑक्सीजन से निकल जाएगा, 2 R जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा H प्लस H2। तो यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हो भैया, क्या देख रहे हो भैया, एल्केन ही प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर आपका क्या हो गया, एसीटोन। ठीक है, क्लियर भैया। अच्छा जी, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि अब अगर इस R के स्थान पर क्या रख दे, CH3 रख दे और इस R के स्थान पर C6H5 रख दे तो ये एसीटोफिनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसीटोफिनेन। और इस R के स्थान पर CH3 रख देगा तो ये एस्टल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। तो अब मैं बात कर रहा था क्लेमेंसन अपचयन की। तो क्लेमेंसन अपचयन में आप क्या बताओगे, जब एल्डिहाइड का जिंक अमलगम के साथ सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या करेंगे, अपचयन करेंगे तो जल का अणु निकल करके क्या देगा, एल्केन देगा। इस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहेंगे, क्लेमेंसन अपचयन। ओके, क्लियर हो गया। ठीक, चलिए अच्छा अब दूसरी हम देख लेते हैं। दूसरा जो है ओल्फ किस्नर। कौन सा, ओल्फ किस्नर। ओल्फ किस्नर अपचयन। तो ओल्फ किस्नर अपचयन की अगर हम बात करें तो ये भी इम्पॉर्टेंट परीक्षा में। तो इसमें क्या करना है, बस एक ठो R क्या हो गया, H, ये हो गया CO। इसकी अपक्रिया किसके साथ देनी है, हाइड्रोजीन। किसके साथ देनी है, हाइड्रोजीन। तो H2 NH2 देख रहे हैं, NH2 से देनी है। अच्छा जी, किसकी उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में देखा जाए तो यहाँ पर उपस्थिति जो हम लगाएंगे हाइड्रोजन नहीं, उपस्थिति नहीं रहेगी, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको हमने निकाल लिया, H2O निकल गया। चलो भैया H2O निकाल लिया, अब क्या बनेगा आगे देख लो भैया। तो R, ठीक है, ये हो गया CH डबल बॉन्ड NH NH2, यही हुआ, नहीं ये उल्टा हो गया, ये बना। ठीक है, इसको हम माध्यमिक यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे, माध्यमिक यौगिक कहेंगे। इस माध्यमिक यौगिक को सोडियम एथॉक्साइड, किसके साथ, सोडियम एथॉक्साइड, तो C2H5ONa। ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में क्या करेंगे, जल अपघटन। तो जब जल अपघटन करेंगे तो यहाँ से देखा जाए ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा CH, उसके बाद OH, नहीं गड़बड़ हो रहा है, R के बाद हो जाएगा, हाँ सही। तो R, ये हो गया R, ये हो गया CH3 प्लस N2, ये बनेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, अब अगर इसके स्थान पर R लिख देते हैं H के स्थान पर, तो ये क्या हो जाएगा R2, अब इसके स्थान पर क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ रही होंगी जो हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी।
अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है, इसमें ध्यान ये देना है वोल्फ किस्नर में कि हमको क्या करना है, क्या करना है भैया, हमको ये करना है कि अगर मान लीजिए हम जो है क्या ले रहे हैं, मान लीजिए हमने कीटोन लिया, क्या लिया, कीटोन, तो ये हो गया कीटो प्लस किससे अब क्रिया करानी है, हाइड्रोजन से, किससे करानी है, हाइड्रोजन से। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जल का अणु निकालेंगे। तो जब जल का अणु निकालेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, R2C डबल बॉन्ड NH2 प्राप्त हो गया। ठीक, अच्छा जी, ये माध्यमिक यौगिक प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, इंटरमीडिएट कंपाउंड, इंटरमीडिएट कंपाउंड। ठीक है भैया, अच्छा जी। अब इस इंटरमीडिएट कंपाउंड का सोडियम एथॉक्साइड ONA की उपस्थिति में क्या करना है, अपघटन करना है, मतलब इसको तोड़ देना है। तो हाई दोनों यन क्या होगा, निकल जाएगा गैस बन करके। तो जब निकल जाएगा तो बचेगा क्या, RCH प्लस N2। तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो गया, सेकेंडरी एल्केन, ये सेकेंडरी एल्केन की प्राप्त हो गया, प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये क्लेमेंसन अपचयन और क्लेमेंसन अपचयन के साथ साथ वोल्फ किस्नर अपचयन हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बस, तो आज के लिए बस इतना ही, अब आगे जो है कल फिर बताएंगे। ओके, ठीक, अनु सर।